Hello bachcho, let's see the question. The question is study the pedigree chart of a certain family given below. It is related to myotonic dystrophy. The trait traced in the above pedigree chart is, तो यहाँ पे बोल रहा है हमें एक pedigree chart दे रखा है of a certain family और इसको study करना है हमें. तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे trait जो trace हुआ है वो कौन सा है. Option 1 is dominant X linked, Option 2 is recessive X linked, Option 3 is autosomal dominant and Option 4 is recessive Y linked. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट अ पेडिग्री चार्ट. तो यहाँ पे ये पेडिग्री चार्ट होता क्या है, तो बेसिकली अगर हम लोग पेडिग्री चार्ट की बात करें तो वो एक तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द पेडिग्री चार्ट इट इज बेसिकली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है ऑफ ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड इन अ फैमिली. तो किसी भी फैमिली में जो ट्रेट्स चलता आ रहा है फॉर जनरेशंस, उसी के स्टडी के लिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पेडिग्री चार्ट. तो यहाँ पे जो पेडिग्री चार्ट होता है वो हमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्रेट्स में स्टडी के लिए हेल्प करता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो यहाँ पे व्हाट इज दिस मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. तो बेसिकली जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है ये कॉज होता है बाय म्यूटेशन. इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन. ये यहाँ पे म्यूटेशन से कॉज होता है, जीन में यहाँ पे म्यूटेशन होता है. तो यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता क्या है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वीकनेस ऑफ मसल. ये एक मस्कुलर डिसऑर्डर होता है. यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वीकनेस ऑफ मसल्स. यहाँ पे क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड रह जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द मसल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे उनके रिलैक्सेशन में जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. तो दे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग एंड यहाँ पे इस तरह के जो मसल है वो जल्दी रिलैक्स नहीं हो पाते हैं. दे आर अनेबल टू रिलैक्स फास्ट. तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाते हैं. इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है विच इज द वीकनेस ऑफ मसल, इट इज नोन एज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो होता है म्यूटेशन इन अ जीन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये किस तरह का डिसऑर्डर है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है वो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट. इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट होने का क्या मतलब होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये मतलब होता है कि जो ट्रेट होता है इट इज प्रेजेंट ऑन एनी क्रोमोसोम. द ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन एनी क्रोमोसोम. मतलब जरूरी नहीं है कि वो सेक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हो, वो किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकता है. डोमिनेंट होने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिंगल जीन होता है वो भी यहाँ पे डिजीज को कॉज कर सकता है. इवन अ सिंगल जीन कैन कॉज द डिजीज. तो यहाँ पे जो सिंगल जीन होगा वो भी यहाँ पे डिजीज, सिंगल क्रोमोसोम भी जो होगा वो यहाँ पे जो है इस डिजीज को कॉज कर देगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे दैट इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 3 में दे रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.